हर दिन कोई ना कोई अहम दिन मनाया जा रहा होता है। आज आलमी यौम मादरी ज़बान है, यानी कि जो मदर लैंग्वेज है उसके बोले जाने का आज दिन है। माहिरीन लिसानियात यानी कि लिंग्विस्टिक्स के अफराद ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लहजों के फ़र्क से तकरीबन 74 लैंग्वेजेस हैं, 74 ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, सराइकी ज़बानें ज़्यादा मशहूर हैं। इनके अलावा हिंदको है, बराहवी है, गुजराती और बाज़ दूसरी इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। बिल्कुल जी, दुनिया में कुल 6809 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। तो बड़ा ज़रूरी है अपनी मादरी ज़बान को, अपनी मदर लैंग्वेज को प्रिजर्व करना। इसी हवाले से हम बात कर लें। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर लसानी प्रोफेसर डॉक्टर अरशद अली खान साहब। बहुत शुक्रिया अरशद अली खान साहब, आपने बाखबर अपने शाम रमज़ान के लिए वक्त डाला। पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं और क्या पाकिस्तान की जो बाज़ इलाकाई ज़बानें हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं, उनको कंजर्व करना ज़रूरी है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज इंटरनेशनल मदर डे के हवाले से आप लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। ये बहुत खुशाइन है। सो फार जो पाकिस्तान की लैंग्वेजेस है तो अकॉर्डिंग टू इथनोलॉग 2024 ये राउंड अबाउट 80 लैंग्वेजेस हैं और कुछ जो हवाले हैं उसके लिहाज से तकरीबन दैट इज़ 74 या 73 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा जब हम इसकी बात करते हैं एक्सटेंशन की या मधुमियत की, या कुछ लैंग्वेज एंडेंजर्ड होते हैं और वेनिश, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो वेनिश्ड हो जाए। तो इस किस्म के कुछ लैंग्वेजेस हैं और जिसके नाम जैसे शीना लैंग्वेज हैं। शीना के अलावा हमारे साथ है ये कुंदल शाही है। चतराल में एक लैंग्वेज है जिसको आप लोग जानते भी हो, कैलाश की जो लैंग्वेज है। तो इस किस्म के कुछ लैंग्वेजेस हैं कि जिसकी मधुमियत का ख़तरा है और मेन रीज़न ये है कि जब लैंग्वेज कंटेक्ट में होती है तो जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है वो जो माइनॉरिटी में लैंग्वेजेस होती है उसके लिए वो ख़तरा साबित होती है। सो उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि मिसाल के तौर पर कि जो इकनॉमिक मोबिलिटी है, या इसके अलावा आपको वाइट कलर जॉब के लिए आपको एक लैंग्वेज आपको सीखना पड़ता है। इसके अलावा स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लैंग्वेज की वजह से आपको स्टेटस मिलता है, जैसे इंग्लिश उसकी एक यूनिवर्सल एग्जांपल है। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस को तो बिल्कुल ख़तरात होते हैं, ख़ासकर माइनॉरिटी में। हमारे ख़ासकर जो गिलगित बल्तिस्तान साइड के लैंग्वेजेस हैं, स्वात साइड के, वज़ीरिस्तान के, कोहिस्तान के स्पेशली, वहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर रिसर्चर अपनी मदद आप भी उसकी वहाँ पर फोकस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी इथनोग्राफी पर काम करते हैं। रिसर्च होना, लैंग्वेजेस में बुक्स का छपना, लैंग्वेजेस में जो नई नई इनोवेशंस होनी है उनमें उसके हवाले से किताबें आना, वो किसी भी लैंग्वेज को ज़िंदा रखने में एक अहम फैक्टर भी होती है। डिजिटल दौर है आज का, इसमें कैसे इलाकाई ज़बानों को महफूज किया जा सकता है जब इंग्लिश इज सो डोमिनेंट? देखो, डिजिटल दौर की वजह से तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी पैदा हुई है वो, लेकिन वही बात है कि रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली आप उसकी जो उसमें वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर उसकी डिजिटल आर्काइव्स बना दिए जाते हैं और आजकल ख़ासकर एआई का दौर है और इसके बगैर अगर आपकी लैंग्वेज एआई में नहीं है या उसको फीड नहीं किया गया है या वहाँ पर उसके पैटर्न्स नहीं बने हैं तो डेफिनेटली आप अपने लैंग्वेज के मुतालिक कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। सही। तो अभी कुछ लैंग्विस्ट उस पर काम कर रहे हैं। स्पेशली हमारा यहाँ पर एक साथी है जी, वो बाहर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में है जी, और वो हमारे इंडिजिनस लैंग्वेज पर वैसे कोशिश कर रहा है कि उसको वो डॉक्यूमेंट कर ले, डिजिटलाइज किया जाए और डिजिटलाइज किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने शाम रमज़ान वक्त निकाला। बड़ा ज़रूरी है अपनी मादरी ज़बान को डॉक्यूमेंट करना और उसको सीखना और अपने आगे ऑफस्प्रिंग्स को सिखाना। तो शाम रमज़ान में हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और